असवर दीन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो। श्री हनुमान जी महाराज को स्कंद देव ने नवनिधियों का जल इसी स्थान पर दिया, इसी स्थान। पुराने डाक घर के पास में आज भी रामेश्वर में ये 9 शिलाएं गड़ी हुई हैं। आप लोग गए होंगे, दर्शन किए होंगे। रामेश्वर के दर्शन के लिए लोग बाद में जाते हैं, पहले 9 शिला का जल स्मरण करते हैं, तब जाकर रामेश्वर दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं। 9 शिला दर्शन कर कर प्रवेश। अष्ट सिद्धि 9। कौन सी 9 निधि थी वो जो अपन लोग हनुमान चालीसा में? 9 निधि जो हनुमान जी को दी, तो हनुमान जी की पूजन में स्कंद देव ने स्पष्ट कहा ना, सीता जी ने भी तो हनुमान जी से कहा था मैंने तुझे अष्ट सिद्धियां 9 निधियां दी हैं, पर इस 9 निधि को तू एक बार जब स्कंद से मिलेगा तब तेरे को फल की अनुभूति होगी। और जो हनुमान जी को अष्ट सिद्धि 9 निधि दी थी, स्कंद देव ने हनुमान से कहकर इसी 9 शिला पर बिठाकर हनुमान जी से कहा था, इस अष्ट सिद्धि 9 निधि को जो तुम्हारा नाम जपेगा, जो स्मरण करेगा, उसको ये फल की प्राप्ति होगी। 9 निधियां। पहली पद्म निधि। कौन सी निधि है? पद्म निधि। ये हमारे हनुमान जी महाराज का केवल दर्शन करने पर पद्म निधि प्राप्त हो जाती है। अर्थात हनुमान जी के दर्शन से जन्म लेने के बाद हम जिस हनुमान जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद हमारा एक कुल तर जाता है। उसमें हमको दुख नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं। यहाँ कहते हैं अगर हनुमान जी का दर्शन करा है तो पद्म निधि जो है वो पद्म निधि स्वयं भरण पोषण कर देती है, स्वयं भरण पोषण। दूसरा महापद्म। महापद्म निधि एक ऐसी निधि है, स्कंद देव दूसरी शिला पर बिठाकर श्री हनुमान जी महाराज को उस दूसरी शिला पर बिठाकर जल का जब आचमन करा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं स्कंद देव कि ये महापद्म निधि है। हनुमान, ये वो निधि है जिस निधि से व्यक्ति अपने जीवन में दान कर पाता है। दान कब करता है? जब उसके पास में कुछ हो। कुछ नहीं होगा तो वो देगा क्या? अरे बोलो तो। हमारे हिसाब से तो दुनिया के लोगों को मांगना भी नहीं आता, हम सोचते हैं हमारी भाषा। कई लोगों को हमने मंदिर में जाकर देखा है, भगवान के मंदिर में जाकर कहते हैं भगवान लक्ष्मी दे दे। ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे घर पर आके कोई कह दे कमला दे दे, तुम जूता लेके भागो कि नहीं भागोगे? अरे बोलो सर मेरी वाइफ को मांग रहा है, शर्म आती तेरे को? रत्ती भर भी हम डायरेक्ट भगवान से करें भगवान लक्ष्मी दे दे। भगवान को भी कितना बुरा लगता होगा, ये की पत्नी बस इसी को दुनिया के लोग मांगते, कभी नहीं कहते कि तू चल। कोई नहीं कहता कि भगवान से कि तुम चलो, पर जो मांग रहा है केवल एक ही बात कहता है, लक्ष्मी दे दो, लक्ष्मी दे दो। भगवान भी कहता है, एक बार लक्ष्मी को भी अहंकार आ गया। लक्ष्मी जी बोली प्रभु देखा मेरी सत्ता देखी, दुनिया में कोई काम नहीं सरकता मेरे बगैर। भगवान क्या हो देख मुर्दा जा रही है। तो लक्ष्मी जी बोली इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी देखो सब भागेंगे। लक्ष्मी जी ने ऊपर से सोने की मुद्रा बढ़कर जो नीचे पट की मुद्रा है सब लेके भागे, सब लेने के लिए भागे। भगवान से लक्ष्मी जी बोली देखी मेरी सत्ता। भगवान के काय की सत्ता? वो देख मुर्दा, उसकी तो छाती पे पड़ी, वैसे कैसे पड़ा? वो तो उठाएगा, उसने कहा उठाया तो क्या वो तो शव है, वो तो बॉडी है, वो शव क्या लक्ष्मी उठाएगा? वो पैसा उठाएगा? तो भगवान बोले यही तो बात है लक्ष्मी, जब तक मैं उसके शरीर में हूं तब तक तेरा सम्मान है, जिस दिन मैं शरीर से बाहर हूं उस दिन कोई तेरा सम्मान नहीं। फिर वही वाली बात आ गई। एक व्यक्ति ने पूछा गुरुजी ये 3 चीजें किसी के मरने पर फेंकी जाती है, एक फूल, मखाना, पैसा। फेंकते इधर नहीं फेंकते? कहीं गाँव में देखा होगा आपने, फूल, मखाना, पैसा, राम नाम, सत्य। फेंकते क्या कहकर फेंकते हैं? राम नाम। अच्छे से बोलो, हाँ अपने मरने के बाद अपन बोल ही नहीं पाएंगे, आज बोल लो। अपन जाए और दूसरा बोले तो मतलब क्या हुआ? अपने जीते जी अपन सब काम कर लो, बाद में ऊपर जाते हैं दुख नहीं होना चाहिए, मैंने तो ये करेंगे। इसलिए सब बस 3 चीज मिला के फेंकी जाती है, पैसा फेंक रहे, फूल फेंक रहे और मखाना फेंक रहे। अब फेंका तो किसी ने पूछा गुरुजी ये 3 चीज क्यों फेंकते हैं? हमने कहा भैया गरुड़ पुराण में 5वें अंश के अंदर लिखा हुआ है, प्रेत अंक को अगर उठाकर पढ़ोगे तो उस प्रेत अंक में लिखा हुआ है कि पुष्प इसलिए फेंका जाता है श्रद्धांजलि के लिए, मखाना इसलिए फेंका जाता है क्योंकि घर फूला हुआ छोड़कर गया। पैसा क्यों फेंका? क्योंकि पैसे का प्रेत अंक में नहीं लिखा, पर हमारे मन से हम यूं कह सकते हैं पैसा दुनिया के लोग इसलिए फेंकते हैं क्योंकि जोड़ जोड़ के मर के तेरे बाप में दमो तो उठा के बता पूरी जिंदगी जोड़ा और आखिरी में औलाद ने तेरी छाती पे छोड़ा ले, और तू कल्ला ठट होके पड़ा उठा। जिसके लिए सुबह 8 बजे जाता था, रात के 11 बजे तक फुर्सत नहीं मिलती थी, 1-1 रुपए कमा सब जोड़ दिया और आखिरी में दीवार पे केवल एक फोटो टंगिया इतना बड़ा, और उसमें भी केवल स्माइल। अच्छा व्यक्ति पूरी जिंदगी रो रो के मर जाए तो फोटो आखिरी का स्माइल वाला ही होता है। भले पूरी जिंदगी रोया पर फोटो में स्माइल देगा। स्माइल क्यों रहता है? क्योंकि वो फोटो स्माइल और उस पर डली एक माला प्लास्टिक की, और हवा चले तो माला यूं हिले। तो फोटो क्यों स्माइल देता है? फोटो इसलिए स्माइल देता है क्योंकि हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, यहाँ टंग गए, और वो भी फोटो स्माइल दे दे के घर के लोगों को यही प्रेरणा देता है एक दिन तुम भी बाजू में टंगोगे, इसलिए स्माइल दे रहा टंगा हुआ। तो कबीरा ने क्या गलत करा? कबीरदास गंगा जी के घाट पर स्नान कर रहे थे और एक व्यक्ति हाथ में गंगा जी का पानी भरकर फेंक रहा था, तर्पण कर रहा था, जल दे रहा था। कबीरदास जी ने पूछा क्या कर रहे हो? हमारे पूर्वजों को पानी दे रहे। कबीरदास जी ने कहा कहाँ है पूर्वज? ऊपर। कबीरदास जी ने देखा तो दिख तो ही नहीं रहे। तो ब्राह्मण बोला कोई दिखेंगे क्या? वो तो इससे भी ऊपर है। कबीरदास जी बोले पानी जा रही है? हाँ। कबीरदास जी ने हाथ में पानी भरा, फेंकना चालू कर दिया।
ब्राह्मण ने पूछा तू क्या कर रहा है? कि पानी दे रहा। किसको? तो कि बगीचे में जो गुलाब का फूल पौधा लगा उसको। तो क्या कबीरदास से बोले पागल, ये यहाँ गंगा जी का पानी ऐसे देने से भी गुलाब के पौधे में जाएगा? तो कबीरदास जी बोले जब यहाँ का पानी इतनी ऊपर जा रही है तो यहीं क्यों नहीं जा रही है? जाना चाहिए, क्यों नहीं? आशा मत रखना मरने के बाद कि तुम्हें कोई रोटी दे। मरने के बाद चिंता मत करना कि कोई तुम्हारे कंडा पे धुनी मुनी धूप मूप रोटी मोटी। अपन तो पहले से ऐसे खा पी के जाओ। मतलब आशा रखो बच्चों से कि तू देगा तू देगा तू देगा, कहीं नहीं। बावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। किसी से आशा मत रखो। भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, नाम जाप करो और जो करना है अपने जीते जी करो। आज स्कंद पुराण सुन रहे हो तो आप सुन रहे हो। मरने के बाद परिवार वालों को भी कह के जाना कि मरने के बाद गरुड़ पुराण की जरूरत नहीं मेरे। साफ लिख के जाना, मत कराना गरुड़ पुराण, क्योंकि मैंने स्कंद पुराण सुन ली। क्या करे गरुड़ पुराण करा के? एक बुढ़ा व्यक्ति मर गया, उसके मरने पे बहू उनके पीछे पीछे गीता जी बात रही थी। हमने जाकर देखा क्या कर रही है गीता जी बात रही। तो हमने कहा गीता कोई मरे हुए को जगाने का थोड़ी ना विषय है। गीता तो सोए हुए मन को जगाने का है, गीता मरे हुए को जगाने का नहीं है। कौन कहता है कि मरने के बाद गीता उठाओ? कि गीता आजकल फैशन हो गया, लोग गरुड़ पुराण कम बजवाते हैं, गीता ज्यादा बजवाते मरने पर। कहां लिखा है कि मरने के बाद गीता बाची जाती है? कौन सी जगह लिखा है कि अर्जुन मर गया था जो गीता सुनाई गई थी? गीता मरे का विषय है, गीता सोए हुए चित्त वृत्ति को जगाने का विषय है महाराज। यह शास्त्र कह रहा है, शास्त्र बैठा मृत्यु पर्यंत। कौन आज प्रथम निधि है पद्म निधि, दूसरी महापद्म निधि। दान धर्म सत्कर्म जो दिया जाए वो श्रेष्ठ होगा तो दो, नहीं होगा तो कौन दे? महापद्म निधि है, दूसरे नंबर की निधि है। हनुमान तेरे दर्शन से महापद्म निधि प्राप्त हो। तीसरी निधि नील निधि। कौन सी निधि है? नील निधि। हनुमान जो तेरा दर्शन करेगा इस रामेश्वर सेतु पर जो आएगा और इस 9 शिलाओं के दर्शन के रूप में मान लो हनुमान का भी दर्शन कर लेता है तो उसकी 7 पीढ़ी में अगर कोई दान भी नहीं करे तो भी उसको लाभ मिलता ही रहता है। नील निधि तीसरे नंबर। 9 निधि में चौथी निधि है महाराज मुकुंद निधि। कौन सी निधि है? मुकुंद। 5 भाइयों का परिवार है, 4 भाइयों का परिवार है, याद रखना। 5 भाइयों का परिवार, 4 भाइयों का परिवार। माँ बाप को यह नहीं मालूम रहता कि मेरा बेटा कौन सा पूरे घर का संचालन करेगा। किसी माँ बाप को मालूम है कि बड़ा बेटा चलाएगा कि छोटा चलाएगा, मंजिला चलाएगा, संजिला चलाएगा, किसी को नहीं मालूम। पर जिसके भाग्य में मुकुंद निधि लिखी होती है घर को वही लेकर चलता है। कौन सी निधि? जम के बोलिए। आप लोगों ने पहले 9 निधियां पढ़ी है कि नहीं पढ़ी हनुमान जी की? नहीं पढ़ी ना? हाँ, तो अष्टसिद्धि 9 निधि मालूम होना चाहिए आपको कि आप रोज हनुमान चालीसा में पढ़ते हो अष्टसिद्धि 9 निधि दाता बर्दी जान की माता। तो बच्चे पूछेंगे मां ये निधि कौन सी है? तो बताओ उनको कि इसमें एक होती है मुकुंद निधि। कहते हैं कि उस मुकुंद निधि के बल पर घर में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, किसी एक बहू के भाग्य में लिखा रहता है कि उसको घर में लेकर चलना है, भले उसको यश मिले चाहे नहीं मिले। दुनिया के लोग ताने दें तो कुछ भी कहें पर उसको परिवार लेकर चलना पड़ता है। वो मुकुंद निधि के अंतर्गत आता है। वो मुकुंद निधि है जिसके अनुसार हम अपने परिवार को साथ रखें। फिर अगला वर्णन है 5वें नंबर पर नंद निधि। कौन सी निधि है? हनुमान जी की ये 5वें नंबर की जो निधि का दर्शन करा नंद निधि कहते हैं। मान लो कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा रहता हो, बहुत तकलीफ भोग रहा हो, कष्ट बहुत हो शरीर में, रोग मिट नहीं रहा हो, तो स्कंद पुराण की 9 निधियों में जो वर्णन करा है नंद निधि का, हनुमान जी के गले में उस व्यक्ति के हाथ से बेलपत्र में गांठ लगवाकर 41 बेलपत्र प्रदोष के दिन, कौन से दिन? प्रदोष के दिन, अगर हनुमान जी को समर्पित कर दी जाए केवल 2 या 3 बार नंद निधि का स्मरण कर कर समर्पित करी जाए, वो व्यक्ति का रोग धीरे धीरे मिट जाता है, स्वस्थ हो जाता है। नंद निधि। एक बात बहुत ध्यान से रखना, बहुत ध्यान रखिए। नंद निधि बच्चा, बहू, सास, ससुर अगर कोई चिड़चिड़ प्रवृत्ति में है, बहुत घर में क्लेश करते, शांति रखती बने। लक्ष्मी आज के जमाने में लक्ष्मी तो दी भगवान ने, पर शांति बाहर रहोगे तो शांति, घर में गए तो वापस इधर देखो तो बहू का मुंह तबेला जैसा, इधर देखो तो सास का मुंह भगोने जैसा। अब करे तो करे क्या? और बीच में जो फंसा हुआ बेचारा पति, दोनों के वो बोले तो बोले क्या, वो भी चुप रहता, वो भी अब बाप के बेटा तू अपनी वाली को समझा ले, मैं अपनी वाली को समझा लूं, खत्म। तो यहाँ जो निधि का वर्णन करा गया है महाराज हनुमान जी महाराज के मात्र दर्शन मात्र से, दर्शन। चूरमा बनाना यार, चूरमा बनाना याद है? चूरमा जानते हो? शक्कर का बनाते, गुड़ का बनाते हैं? शक्कर का बनता काय का? गुड़ का, ठीक है। हनुमान जी को किसी भी मंदिर में चूरमा क्यों चढ़ता है? आज अपना फाइनल बताइए अपने। चूरमा हनुमान जी को क्यों चढ़ाया जाता है? तो कहा महाराज जी हनुमान जी को अंतिम जिस समय माता जानकी ने सारा भोजन परोसा गया, हजारों तरह का भोजन माता जानकी ने परोस दिया, और आप सबको मालूम होगा अयोध्या का राज्य पूरा खाली हो गया, संपूर्ण राज्य।
पूरा हनुमान जी तो भी भूखे की भूखे पेट पर हाथ रखकर बोलते हैं मां भूख लगी है। अब एक बात याद रखना, आपका घर पूरा खाली हो जाए तो भरने में थोड़ा टाइम तो लगता है, टाइम लगेगा। तब माता जानकी आटा रखा हुआ था, उसको गुड़ के साथ मलकर सेक कर मलकर मकर निधि हनुमान जी महाराज के लिए राम जी ने तुलसी का दल दिया। कौन सी निधि? छठे नंबर की मकर निधि। मकर निधि का स्मरण कर तुलसी का दल दिया गया। तुलसी देने का कारण केवल इतना सा था मकर निधि का, हनुमान जब तुलसी का दल पेट में जाएगा पचेगा तो हनुमान के शरीर की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, जितनी फैलेगी उतनी ही वापिस अयोध्या में सत्ता बढ़ जाएगी, वापिस धन बढ़ जाएगा, संपदा। मकर निधि छठे नंबर पर, आनंद निधि के बाद मकर निधि का नव निधि। पहली बार चूरमा हनुमान जी को दिया माता जानकी की, बार जनक जी ने मारा, जनक जी ने भी दिया था, मामी मिला। अब नहीं समझे तो समझ होता है ना कई बार।